आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13। क्वेश्चन नंबर 2, आपने डेफिनेशन बनानी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें बताती है कि कोई भी इवेंट कितनी टाइम्स अकर हुआ है, और इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी कि आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला माइंड में रखना है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर दैट एस्टिमेट। ये हमें बताती है कि हाउ ऑफन एन इवेंट शुड अकर, कितने मरतबा जो है वो एक इवेंट अक्कर हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फाइंड करने होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, एंड फॉर टोटल नंबर और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होता है, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन अर्न कंटेन 10 रेड बॉल्स। यहाँ पर 10 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास थी 10। उसके बाद नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारे पास है 5, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास हैं 8। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड कर लेंगे, इन तीनों को प्लस करना है, 10 + 5 + 8। यहाँ से हमारे पास इन तीनों को प्लस करने से आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। तो ये नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास हो गया 23, इसको लिखते हैं NS से। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन बॉल की, और हम लेट करते हैं G हमारे पास इवेंट है ग्रीन बॉल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ G यानी ग्रीन बॉल्स कितनी है 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे N फॉर नंबर, G फॉर ग्रीन बॉल, और ये हमारे पास है टोटल 5। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 5 है और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 23 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे G के लिए, और वो इस तरह से होती है कि नंबर ऑफ़ G आप ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस से। नंबर ऑफ़ G हमारे पास है 5 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारे पास है 23। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/23। सेकंड पार्ट है रेड बॉल के लिए, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम तो लेट करते हैं R एक इवेंट है रेड बॉल के लिए, और नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स हमारे पास हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन भी किया था, तो हमारे पास है 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉल्स रेड बॉल्स हमारे पास है 10, NR आ जाएगा 10। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। नंबर ऑफ़ S सैम्पल स्पेस टोटल थे 23। तो प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ से लिखेंगे P से, और हम फाइंड कर रहे हैं रेड बॉल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा R, और इसका फॉर्मूला होता है NR। नंबर ऑफ़ R ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस नीचे रखेंगे। नंबर ऑफ़ R है 10, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है 23, 10/23 आंसर है। थर्ड पार्ट है अब ब्लू बॉल के लिए, हम लेट करते हैं B जो है वो ब्लू बॉल का इवेंट है, और हमारे पास ब्लू बॉल जो थी वो 8 थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे NB जो है नंबर ऑफ़ ब्लू बॉल्स वो हमारे पास है 8, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस NS हमारे पास थी 23, जो हमने ऊपर भी लिखा, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस 23 था। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे B के लिए, और इसका फॉर्मूला होगा NB यानी नंबर ऑफ़ B ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस नीचे। NB की वैल्यू है 8 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/23। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट अ रेड बॉल। अब यहाँ पर आपने पहले रेड बॉल के लिए फाइंड करनी है, उसके बाद इसको नॉट को सॉल्व करेंगे। रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और रेड बॉल को हमने ऊपर भी फाइंड किया PR से। प्रोबेबिलिटी ऑफ R यानी रेड बॉल NR/NS। ठीक है, NR है नंबर ऑफ़ रेड बॉल और NS है नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। NR जो हमने ऊपर फाइंड किया रेड बॉल के लिए, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास थी 10 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस था 23। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ रेड बॉल थी 10 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारे पास था 23। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई रेड बॉल के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए नॉट अ रेड बॉल। अब जहाँ पर नॉट फाइंड करना होगा तो आपने R' फाइंड करना है। ठीक है, पहले PR फाइंड किया, अब PR' फाइंड करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है 1 - PR, यानी जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया उसको 1 से माइनस कर देना। 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R है 10/23 जो हमने फाइंड किया था। अब देखिए 1 के नीचे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ खुद से 1 लिख सकते हैं। 23 और 1 का LCM लें,
और यहाँ से देखते हैं 23 वन ज़ा हो जाएगा 23 और एलसीएम का हमारे पास आंसर आ गया 23। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 23। अब 23 को अंदर रखना है और 1 से डिवाइड करना है, तो 1 बाहर रखेंगे, 123 ज़ा हो जाएगा 23 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 23। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 23 वन ज़ा हो जाएगा 23 माइनस, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, 23 को अंदर रखें और इस वाले 23 को बाहर, 23 वन ज़ा हो जाएगा 23। यहाँ से आंसर आया 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 वन ज़ा 10, 23 को 10 से माइनस करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13/23 और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है नॉट अ रेड बॉल की। उसके बाद फाइंड करना है नॉट अ ग्रीन बॉल। पहले हम ग्रीन बॉल के लिए फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, और उसको हमने लिखा था जी से, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जी की। इसका फॉर्मूला होगा NG/NS। ठीक है, ये हमने पीछे भी फाइंड किया है। तो यहाँ से देखते हैं NG की वैल्यू जो हमारे पास थी, नंबर ऑफ़ ग्रीन बॉल्स, वो हमारे पास थी 5 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमारे पास है 23। तो NG की जगह पर हम लिख देंगे 5 और NS यानी सैम्पल स्पेस की जगह आ जाएगा 23। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया ग्रीन बॉल के लिए। अब नॉट के लिए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए PG' फाइंड करना होगा या कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसको 1 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी 5/23। तो अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 23 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 23 वन ज़ा हो जाएगा 23 और यहाँ से आंसर आ गया 23। तो अब आपने डिवाइड करना है, 23 को अंदर रखना है, 1 से डिवाइड करेंगे, 123 आर 23, आंसर आ गया 23। 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 23 वन ज़ा 23। अब इन दोनों को डिवाइड करें, 23 को अंदर रखें, 23 से डिवाइड करें, 23 वन ज़ा 23, आंसर आ गया 1। अब 1 को ऊपर वाली वैल्यू यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 वन ज़ा 5। 23 को 5 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 18 ओवर में है 23 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वींस आर टोस्टेड टुगेदर व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो अब पहले हम जो है टोटल सैम्पल स्पेस बनाते हैं कि 3 कोइंस को अगर हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो हम लेट करते हैं कि पहले कोइन पर अगर हेड आता है और दूसरे कोइन पर भी हेड और तीनों कोइंस पर हेड, ऐसा भी हो सकता है पहले कोइन पर हेड फिर दूसरे कोइन पर भी हेड और लास्ट में टेल, उसके बाद पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकती है और लास्ट वाले पर हेड, यानी कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं वो लिख देने। उसके बाद टेल, हेड और हेड। ठीक है, अब हमने 2 हेड्स यूज़ किए थे और 1 टेल, अब टेल 2 हो जाएंगे और हेड 1 हो जाएगा। टेल, हेड और टेल। ठीक है, हेड सेंटर में आया है, उसके बाद हेड को आप स्टार्ट में लिख दें और 2 टेल लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो टेल्स हैं उन दोनों को स्टार्ट में लिख दें और हेड लास्ट में आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में तीनों टेल्स आएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अगर हम 3 कोइंस फेंकें तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आएंगे। ये टोटल जो है वो हमारे पास, इनको काउंट कर लें, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो है 8। तो अब हमने फाइंड करनी है कि 3 हेड्स कब आते हैं हमारे पास। तो 3 हेड्स जो है वो हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं, तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीनों हेड्स आते हैं। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ ए, यानी तीनों हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, एक बार। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ़ ए लिखेंगे 1। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ ए को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस से, और नंबर ऑफ़ ए जो है वो हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो हमारे पास 8 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब पार्ट नंबर देखिए, इसमें एटलीस्ट 2 टेल्स आपको चाहिए, तो आपने वो चेक करना है जहाँ पर कम से कम 2 टेल्स लाजमी हो। तो देखें यहाँ पर जो है वो 2 टेल्स हैं इस वाले में इवेंट में, और यहाँ पर भी 2 टेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 टेल्स हैं और यहाँ पर भी 2 टेल्स हैं। तो 4 ऐसे इवेंट हैं जहाँ पर 2 टेल्स आ रही हैं। तो हम इस इवेंट को यहाँ पर राइट कर लेते हैं और इस इवेंट का नाम रख देते हैं बी। तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ऊपर से टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड और लास्ट में आ जाएगा टेल, टेल एंड टेल। ठीक है, ये चारों इवेंट्स हैं जहाँ पर जो है टेल कम से कम 2 बार लाजमी आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ बी 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है ये नंबर ऑफ़ बी। अब हम अपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम लेट कर लेते हैं बी हमारे पास जो है वो इवेंट है जहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास 2 टेल्स आते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी पी से लिखते हैं, पी बी फाइंड कर रहे हैं और इसका फार्मूला होगा एन बी को आपने ऊपर रखना है और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस को नीचे रखना है। एन बी, नंबर ऑफ़ बी हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस हमने ऊपर भी लिखा, वो हमारे पास कितने थे, यहाँ से 8। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2।
ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 देखिए, नॉट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड नहीं आने चाहिए। पहले इसकी नॉट को हटाकर ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड्स यानी कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए। तो इसके लिए जो है हम सी लेते हैं एक इवेंट, और इसमें ये वो तमाम लिखेंगे जहाँ पर 2 हेड्स आते हैं कम से कम। तो देखिए पहले इवेंट में 3 हेड्स आ रहे हैं, तो 2 हमें कम से कम चाहिए, तो ये 2 इवेंट्स हो गए, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यहाँ पर भी 2 हेड्स आ रहे हैं। तो 4 ऐसे इवेंट हैं जहाँ पर कम से कम 2 बार हेड लाजमी आ रहा है, तो ये हमने सी सेट में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ़ सी में टोटल नंबर है 4, और हम यहाँ से लिख देंगे कि हमने जो था सी इवेंट लिया और सैम्पल स्पेस टोटल थे हमारे पास 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है सी के लिए, और इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ सी, वो आपने ऊपर लिखना है, और नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस NS वो आपने नीचे लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ़ सी हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस है 8। इनको कैंसिल करेंगे, 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा हो जाएगा 8। ठीक है, 1/2 इसका फाइनल आंसर है। अब हमने नॉट के लिए फाइंड करना था, तो नॉट का आपको पता है पी हमने प्रोबेबिलिटी सी के लिए फाइंड की, अब पी सी डैश फाइंड करेंगे, और उसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को 1 से आप माइनस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपने अभी फाइंड की, उसका आंसर आया था 1/2। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। नीचे 1 आप खुद से लिखेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो देखें 2 को आप 1 से डिवाइड करें तो 1 टू ज़ा हो जाएगा 2, 2 इसका आंसर आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 वन ज़ा हो जाएगा 2 माइनस। अब इस 2 को 2 के साथ डिवाइड करें, 2 को अंदर रखेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 वन ज़ा होता है 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को माइनस करें 1 से, तो 1 आंसर आ जाएगा। 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो अब पहले एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए फाइंड करें, यानी हमें सिर्फ 2 हेड्स ही चाहिए। ठीक है, और कोई कंडीशन आपने नहीं लेनी। तो हम एक इवेंट बना लेते हैं डी ऐसा इवेंट होगा जिसमें 2 हेड्स लाजमी होंगे। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास कौन कौन से यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर देखें 2 हेड्स हैं, तो एक ये वाला हम लेंगे इवेंट, और एक ये वाला, यहाँ पर भी 2 हेड्स हैं, यहाँ पर भी 2 हेड्स हैं, तो ये 3 हम इवेंट्स लेंगे क्योंकि इन तीनों में 2 हेड्स हैं। ठीक है, तो हम ये सेट डी में लिख देंगे, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने डी के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डी। नंबर ऑफ़ डी कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ़ डी 3 है, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का होगा नंबर ऑफ़ डी ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ डी हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आप पीछे भी देख सकते हैं, हमारे पास टोटल है 8 नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। अब हमें फाइंड करना है नॉट। ठीक है, तो नॉट के लिए आपको पता है हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो हम पी डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होता है 1 में से माइनस करनी होती है आपने प्रोबेबिलिटी को जो फाइंड की होती है, तो 1 माइनस करेंगे 3/8 के साथ जो भी हमने फाइंड किया। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 1 खुद से लिख देंगे। 8 और 1 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा होता है 4 एंड 4 2 ज़ा होता है 8, 8 एलसीएम आ गया हमारे पास। 8 को अंदर रखें, 1 को बाहर रखें और डिवाइड करें, 1 8 ज़ा हो जाएगा 8, आंसर हमारे पास आ गया 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा हो जाएगा 8 माइनस, 8 को अंदर रखें और 8 से डिवाइड करें, तो 8 1 ज़ा आ जाएगा 8, और 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 1 ज़ा हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 8 माइनस 3 करें तो आंसर आ जाएगा 5, और ओवर में है 8, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 5/8 पी डी डैश का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52, यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल हमारे पास है 52। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आपने फाइंड करनी है किंग और जैक ऑफ रेड कलर, यानी इन कार्ड्स में से किंग और जैक रेड कलर्स के, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक इवेंट लेते हैं ए, जिसमें किंग और जैक होंगे रेड कलर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किंग जो होता है वो रेड कलर्स के हमारे पास वो 2 होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 रेड किंग्स। किंग जो होते हैं रेड कलर के वो 2 होते हैं, और उसके बाद आपने फाइंड करना था जैक, जैक भी रेड कलर के चाहिए, तो आप लिखेंगे एंड 2 रेड जैक, और जैक भी 2 होते हैं रेड कलर के। तो टोटल अब देखेंगे आपके पास कितने होंगे, 2 + 2 कितना हो जाता है 4। तो अब हमने इवेंट लिया था ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी टोटल हमारे पास कितना है इवेंट
आ गया 4। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए के लिए, उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ ए को ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ़ एस को नीचे रखेंगे। नंबर ऑफ़ ए हमारे पास है 4 और नंबर ऑफ़ एस क्वेश्चन में गिवन था 52, और इनको कैंसिल करते हैं। कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कर लें, 4 को 52 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 13 एंड 4 1 ज़ा 4। तो इसका आंसर आ गया 1/13, पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 है नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। तो क्लब एंड स्पेड जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो नॉट को छोड़कर पहले आप क्लब एंड स्पेड फाइंड करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं बी हमारे पास इवेंट है जिसमें 2 क्लब हैं और स्पेड हैं। तो हमें नंबर्स तो खुद बता दी यहाँ पर कि 2 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ़ बी जो है वो हमें खुद गिवन थे 2 हैं यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस तो आपको पता ही है वो हमारे पास 52 थे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बी के लिए, उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ बी ओवर नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ बी जो है वो 2 है और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आपको पता है वो हमारे पास है 52 जो क्वेश्चन में गिवन था। अब इनको कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आएगा, 2 6 ज़ा 12, तो 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने नॉट भी फाइंड करना है, तो नॉट के लिए आपको पता है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, और उसका आपको पता है 1 में से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ बी का जो आंसर फाइंड किया था उसको 1 से माइनस कर दे, 1 - 1/26। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख दें। तो यहाँ पर जो 1/26 है, 1/26 का आप एलसीएम लें। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 1 एज इट इज़ आ जाएगा 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 2 एंड 13, 2 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो आंसर आता है 26। ठीक है, अब 26 हमारे पास एलसीएम आ गया, 26 को अंदर रखें, 1 से डिवाइड करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, 26 जो आंसर आया है, 26 को मल्टीप्लाई करते हैं हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 के साथ, 26 1 ज़ा हो जाएगा 26, -26 को अंदर रखें और 26 से डिवाइड करें और यहाँ से आ जाएगा 26 1 ज़ा 26, 1 आ गए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा हो जाएगा 1, 26 - 1 हो जाएगा 25/26। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 6 क्वींस आर टोस्ट 600 टाइम्स। 6 क्वींस हैं, उनको 600 मरतबा टोस्ट किया गया हुआ और ये आपको टेबल दी हुई है। तो टेबल में जो नंबर ऑफ़ टेल्स हैं उसको आप एक्स से लिखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप टेबल बनाएंगे, उसमें 3 बॉक्सेस बनाएंगे, एक एक्स नंबर ऑफ़ टेल्स के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, एक बॉक्स उसके लिए बनाएंगे। एफ़ की वैल्यू आपको दी हुई है 110 90 105 80, तो जिस तरह से आपको दी हुई है आपने वो उस तरह से लिख देनी है। उसके बाद है 80 76 है 4 के लिए, और उसके बाद है 123 और लास्ट में है हमारे पास 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सब को अगर प्लस करें फ्रीक्वेंसी की सब वैल्यू को तो समीशन एफ़ आ जाएगा 600। अब देखें आपने फाइंड करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 110 को आप डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आया था 600 उसके साथ, 110 डिवाइड बाय 600। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने से 0.183। ठीक है, अब 90 को भी डिवाइड करेंगे सेम 600 के साथ, हर वैल्यू को आपने 600 से डिवाइड करना है, इसका आंसर आ जाएगा 0.15। उसके बाद 105 को डिवाइड करेंगे 600 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.175। उसके बाद 80 को डिवाइड करेंगे 600 के साथ और यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.133। 76 को भी डिवाइड करें 600 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.127। नेक्स्ट है 123 को भी डिवाइड करना है आपने 600 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.205। उसके बाद 16 को डिवाइड करना है 600 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.027। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए इन सब के। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स एंड टोटल। तो नंबर ऑफ टोटल सैम्पल स्पेस हो गई 25 और 8 जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स हैं। ठीक है, तो 8 हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की, यानी जो डिफेक्टिव नहीं है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है उन आइटम्स की जो डिफेक्टिव नहीं है। तो नंबर ऑफ़ टोटल सैम्पल स्पेस क्वेश्चन में आपको गिवन था वो था 25 और डिफेक्टिव पीस को हम डी से लिखते हैं, तो आप लेट करें, लेट डी बी दा, जो डी है वो हमारे पास डिफेक्टिव पीस है और डिफेक्टिव पीस जो थे वो हमारे पास कितने थे, ND8।
अब आप इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें पी डी की, यानी डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी एन डी को आप ऊपर रखेंगे और एन एस के साथ डिवाइड करेंगे। एन डी हमारे पास है 8 और एन एस हमारे पास है 25, ठीक है। जो ऊपर भी गिवन था 8/25 आ गया पी डी का आंसर। ये है डिफेक्टिव पीस के लिए और हमें चाहिए था नॉन डिफेक्टिव पीस के लिए, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव पीस फाइंड करने के लिए हमें पी डी डैश फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 1 में से माइनस करेंगे पी डी जो अभी हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखें 1 माइनस पी डी की वैल्यू है 8/25 जो अभी हमने फाइंड की। यहाँ पर 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर खुद से 1 लिख सकते हैं। 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को अंदर रखें, 1 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। उसके बाद 25 को 25 से डिवाइड करें 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8, 25 माइनस करें 8 के साथ तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 17/25 हमारे पास आ गया है आंसर। इस दोनों को डिवाइड करें 0.68 आ जाएगा। तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है नॉन डिफेक्टिव पीस की। अब हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी नॉन डिफेक्टिव आइटम के लिए। तो टोटल आइटम थे 25 और डिफेक्टिव आइटम थे 8, तो 25 को हमने माइनस कर देना है डिफेक्टिव पीस 8 के साथ, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।